दो इंडियन फौजी जर्नैल आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे कि चाय पीते हुए एक जर्नैल बोला कि हम कल का नाश्ता लाहौर जिम खाना क्लब में करेंगे। उसका ये दावा किसी हद तक दुरुस्त भी था। ये बात है 1965 की। इस वक्त पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं था और इंडियन आर्मी कई 100 टैंकों के साथ पाकिस्तान पर हमला करने आई। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई थी, जिसमें इंडियन आर्मी के 280 से 300 टैंक शामिल थे, जबकि पाकिस्तान आर्मी के सिर्फ 44। बज़ाहिर यही लगता था कि इंडियन आर्मी ये जंग आसानी से जीत जाएगी, मगर पाकिस्तान आर्मी की अच्छी हिकमत अमली और जज्बा ईमानी ने इंडियन आर्मी के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इस जंग के दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने इस जंग का रुख बदल दिया और बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ये 7 सितंबर की सुबह थी। एक दिन कबल दुश्मन के एयरबेस को मुकम्मल तबाह करने और मुसलसल अलर्ट रहने के बाद एक नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अचानक कॉकपिट नॉक हुआ। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा और अपने F-86 त्यारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार पिछले हमले का बदला लेने आया था। रात अभी मुकम्मल खत्म ना हुई थी कि अचानक उसे दुश्मन के 2 तैयारे नजर आ गए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके भाग रहे थे। वो फौरन इन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी इस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत इससे कोई बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि इसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला है। ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान MM आलम थे। अगली सुबह भारतीय पायलट सरगोदा एयरबेस की जानिब बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट थे। MM आलम ने एक भारतीय त्यारा मार गिराया। दूसरा जब भागा तो उसके ताक़ुब में आप आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा एयरबेस की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय पायलट्स घबरा गए और तमाम त्यारे अलग अलग सिमत में मुड़ने के बजाय एक ही सिमत में मुड़ गए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर फायर कर दिए और 30 सेकंड में अपनी मशीन गन से दुश्मन के 4 फाइटर त्यारे मार गिराए। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय त्यारों को ज़मींबोस किया और आलमी रिकॉर्ड कायम किया। जंग के दौरान MM आलम ने दुश्मन के 9 त्यारे तबाह किए और इस बहादुरी पर इन्हें 2 बार तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। उन्होंने एयरफोर्स और मुल्क के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। इन तमाम खिदमात पर आपको सितारा इम्तियाज भी दिया गया। दूसरी तरफ थी टैंकों की जंग। ये जंग 17 रोज तक जारी रही। उस वक्त टैंक शाम के बाद टारगेट करने की सलाहियत नहीं रखते थे, सो एक शाम इंडियन टैंक्स रेस्ट के इरादे से महफूज मुकाम की तरफ जाने लगे। अचानक पाकिस्तान आर्मी ने पीछे से हमला कर दिया। इस हमले में इंडियन आर्मी का बहुत नुकसान हुआ। बहुत से टैंक तबाह हुए, बहुत से फौजी मारे गए और बहुत से फौजी जान बचाकर भागने लगे। भागते हुए फौजी अपने शूज उतार कर भागने लगे ताकि तेज भागा जा सके, या तेज भागते हुए उनके शूज मैदाने जंग में ही रह गए। पाकिस्तान ने इस जंग के इख्तिताम पर इंडिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। अगले दिन बैनुल अक़वामी अखबारों में ये सुर्खी थी कि पाकिस्तान ने इंडिया का सबसे बड़ा टैंक अटैक फेल कर दिया और इंडिया से जंग जीत ली, यानी विक्ट्री हुई पाकिस्तान की।